ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करते हैं सबसे कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन की। और वो क्या है कि सीडीएस, एमबीए, सीएपीएफ में कौन सी बुक पढ़ें। दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन जो हर किसी को समझ में नहीं आता कि आप प्रिपरेशन तो करना स्टार्ट कर दी है, सिलेबस भी देख लिया है, बट यूपीएससी की कोई एक स्पेसिफिक बुक तो है नहीं, तो पढ़े कहाँ से, व्हाट विल बी द सोर्स। तो आज हम इसी का सोल्यूशन आपको देने के लिए आए। वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी सोर्स ऑफ बुक बेस्ट रहेगी। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मेरा सब्जेक्ट यानी साइंस। तो साइंस के लिए आप एक चीज गार्ड बांध लो कि साइंस इज समथिंग 9th और 10th की एनसीईआरटी। आप ये मान के चलो कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 95% तो यहीं से आएगा, 9th एंड 10th एनसीईआरटी। पहले तो साइंस के लिए कोई कहीं और से बाहर से सोर्स चाहिए ही नहीं, एनसीईआरटी ही सफिशिएंट है। 9th और 10th से आपका सब कुछ हो जाएगा, 95% हो जाएगा। कुछ एक दो टॉपिक है जो 6th 7th और 8th से आ जाते हैं कभी कभी। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले तो 9th और 10th की एनसीईआरटी तो थरोली पढ़नी है, ठीक है। 6th 7th और 8th में आपको सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को टच करना है, एक दो, बस, और कुछ नहीं करना। तो साइंस के लिए क्या है, एनसीईआरटी 9th 10th। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी भी कंप्लीटली एनसीईआरटी। और एक है जीसी लियोंग, बट जीसी लियोंग पे भी अब उतना फोकस नहीं है जितना इस पे है। तो इसमें कौन सा है, 11th और 12th की एनसीईआरटी, ठीक है। ये जो है ना एनसीईआरटी, ये फिजिकल एनवायरनमेंट, इससे तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं। एंड फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस आते हैं इससे। एंड इंडिया पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, इसका सेंसेक्स और चीजें इससे भी पूछते हैं, तो एनसीईआरटी ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी बेसिक्स क्लियर करने के लिए अगेन आप ये आर एनवायरमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और ये कंटेम्प्रेरी इंडिया क्लास 10th की टेक्स्ट बुक है ये, और ये 6th की। तो आप ये थोड़ा थोड़ा देख सकते हो फॉर फ्यू टॉपिक्स, क्योंकि इससे भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बट मेजोरिटी में बोलूंगी आपको 11th और 12th की एनसीईआरटी ज्योग्राफी के लिए देखनी है। कौन सी, स्टैंडर्ड 11th एंड 12th। मैक्सिमम टॉपिक्स आपके यहाँ से आएंगे 11th एंड 12th की एनसीईआरटी से। मूविंग फॉरवर्ड, हिस्ट्री। सी हिस्ट्री का मैं आपको बोलूंगी इट्स एन अनप्रिडिक्टेबल एरिया, बट स्टिल कुछ चीजें हैं जो इसके भी फिक्स्ड है, जैसे ये स्पेक्ट्रम। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए तो ये जो है ना, ये रामबाण। मॉडर्न हिस्ट्री इसके बाहर नहीं आएगी, इसकी गारंटी मैं आपको देती हूँ। एंशियंट और मिडिवल के लिए भी अगर आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक चेक करने हैं, जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, मुगल्स हो गया, अब तो मुगल्स हटा दिया है, बट स्टिल इस तरह के जो टॉपिक्स है ना, कंटेम्प्रेरी इंडिया के, दिल्ली सल्तनत के, इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया, या फिर बुद्धिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया, ये इन थीम्स में मिलेंगे। तो इन थीम्स को बहुत ही माइन्यूटली नहीं पढ़ना, बट स्मार्टली पढ़ना, पढ़ना इनको भी है, क्योंकि डायरेक्टली थीम से क्वेश्चंस आए हुए हैं। थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। तो आपको इसमें एनसीईआरटी 11th 12th की these थ्री थीम्स बेसिकली, और ये स्पेक्ट्रम। हिस्ट्री में सिर्फ इतना करना है, हिस्ट्री में ज्यादा डिटेल में जाने का कोई फायदा नहीं है। इवन पीएचडी होल्डर कैन नॉट टेल यू कि यूपीएससी आपसे क्या पूछेगा, तो इसलिए इसमें ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी पढ़ना है। तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है आपको स्पेक्ट्रम से, और एंशियंट मेडिवल आपको पढ़ना है थीम्स से, ठीक है। मॉडर्न का कुछ इसमें भी पढ़ना है, जैसे इसमें गांधीयन एरा है, गांधी के ऊपर एक चैप्टर है, यूनिट है, इससे बहुत क्वेश्चंस आए हुए, तो ये पढ़ना है। पॉलिटी में सिर्फ एक, वन एंड ओनली, हमेशा से रही है, एम लक्ष्मीकांत। इसमें भी सारी चीजें नहीं पढ़नी है। सी रिफाइंड नोट्स हम देंगे ही देंगे आपको, और
डिटेल्स भी आपको पीवाईक्यू में मिलेंगी। अगर आपको चाहिए कि मैं आपको एज एन टॉपिक वाइज लक्ष्मीकांत से या फिर एनसीईआरटी से या थीम से बताऊं, तो उसके लिए भी हमारे जो चैट वाला चैनल है ना, वहां पे आप अपनी रिक्वेस्ट डाल सकते हो, आई लेट यू नो। बट बुक कौन सी रहेगी, तो पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत रहेगी 100%। एंड ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स के लिए दिस माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स रहेगी क्लास 12। इसी से सारी इकोनॉमिक्स आती है। इकोनॉमिक्स बहुत हाई लेवल की नहीं आती है, कुछ टॉपिक्स हैं जो इसमें नहीं होती, तो वो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे। बस इतनी बुक्स है, अगर आपने ये बुक्स 100% विलिंगली अच्छे से कर दी, तो यू विल बी गुड टू गो। इसके बाहर आपको कहीं पे भी कुछ देखने की जरूरत नहीं है। द नोट्स वी प्रोवाइड एंड दीज बुक्स एंड ऑफ कोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू, बस इतना कर लिया ना, आपका पेपर पार है। कोई भी पेपर, दिस विल बी द स्ट्रैटेजी दैट विल वर्क। सो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी बुक्स को लेकर। एंड अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, मैंने आपको बताया कि हमारा जो रॉ पीवाईक्यू का डिस्कशन चैनल है, आप उसको ज्वाइन करिए और वहां कुछ भी पूछ सकते हैं। आई पर्सनली डिड रिप्लाई यू ऑन दिस वीडियो। थैंक यू।